अपने घर के इंटीरियर कराने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है फिनिशिंग वर्क में, वो डुको पेंट और पीयू पॉलिश में होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि डुको पेंट और पीयू पेंट में क्या अंतर है। सब्सक्राइब तो कर लो यार। सबसे पहले हम बात करेंगे डुको पेंट की। डुको पेंट एक ऑटोमेटिक पेंट होता है और पीयू पेंट यानी पीयू पॉलिश या पीयू पेंट वो पॉलीयूरीथीन होता है। दोनों डिफरेंट केमिकल हैं, प्रोसेस दोनों का अलग है, लाइफ दोनों की अलग है, फिनिशिंग दोनों की अलग है। जब हमें कलर कराना होता है, कहीं पर पिगमेंट कराना होता है, वहाँ हमारे पास ऑप्शन पॉलिश का नहीं होता, हम वहाँ पर पेंट करते हैं, चाहे हम डुको पेंट करें या पीयू पेंट करें। डुको पेंट यानी कि ऑटोमेटिक पेंट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, आप अलग अलग कलर ले सकते हैं। लाइफ की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मेलामाइन भी अगर आप कराते हैं, डुको आप कराते हैं, तो आपकी जो लाइफ होती है पेंट की वो 20-20 साल तक भी लोगों के पास चलती है। लेकिन आप एवरेज मान के चले 4 से 5 साल आपका डुको पेंट चलेगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा कलर वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, कलर उसका थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की प्रैक्टिस है कि वो डुको पेंट करके उसके ऊपर क्लियर मार देते हैं, यानी कि क्लियर पीयू का क्लियर मार देते हैं। उसे देखने में जो फिनिशिंग है वो कुछ हद तक ऐसी हो जाती है जैसे पीयू हो, लेकिन सही पीयू के प्रोसेस के साथ अगर आप पीयू कराते हैं और डुको के ऊपर आप अगर क्लियर लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। और लाइफ भी, क्योंकि डुको और पीयू दोनों डिफरेंट केमिकल हैं, कभी भी केमिकल रिएक्ट करेगा और आपका डुको है वो ख़राब होने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप डुको के ऊपर कभी भी क्लियर ना लगाएं। अगर आप ड्यूको पेंट कर रहे हैं तो आप ड्यूको ही करें, और पीयू कर रहे हैं तो पीयू ही करें। तो ड्यूको की मैं बात कर रहा था, 5-6 साल तक वो आपका चल जाएगा। अगर आप वाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हल्का सा पीला पड़ना शुरू हो सकता है। अगर आप वाइट करते हैं तो वो पीला हो जाता है कई बार जब हम करते हैं, यानी कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद पीला पड़ना शुरू हो जाता है हल्का हल्का वाइट कलर का, अगर आप ड्यूको करते हैं। लेकिन अगर आपको वाइटनेस बरकरार रखनी है तो आप उसके ऊपर आप पीयू कराएं या एक्रेलिक कराएं, तो आपकी जो वाइटनेस है वो बनी रहेगी और लाइफ भी 10-12 साल तक वो आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। आपकी वॉल पैनलिंग या जिस पे भी आप कराते हैं वो आपका पेंट चल जाएगा। ड्यूको में भी कोई कमी नहीं है, यानी ऑटोमेटिक पेंट हम इसको कहेंगे, इसमें भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपका बजट पीयू का नहीं बन पा रहा है तो आप ड्यूको करा सकते हैं। उसको मेंटेन करके रखेंगे तो अच्छे खासे समय तक वो चलेगा और आपको एक लग्जरी फील भी देगा, लेकिन पीयू के मुकाबले कम ही रहेगा। हाँ, मेंटेनेंस में थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़े, क्योंकि उसकी क्लीनिंग करना उतना आसान नहीं होता जितना पीयू की होता है। डुको को आप अपने फर्नीचर पर करा सकते हैं, पुराना फर्नीचर है उस पर भी करा सकते हैं, वार्डरोब पे करा सकते हैं। किचन पर मैं कहता हूँ आप अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको कराना ही है तो किचन की शटर भी करा सकते हैं। बस आपको मेंटेन करने में थोड़ी सी उसमें दिक्कत ज़रूर आने वाला है। अगर आप सब में डुको करा रहे हैं तो जो टॉप है उसके ऊपर खाली आप पॉलिस्टर करा लें या पीयू करा लें, कुछ ऐसा करा लें जो जल्दी से ख़राब ना हो। क्योंकि अगर टॉप पे डुको होता है, वहाँ पर जैसे टेबल का टॉप है या ड्रेसिंग का टॉप है, उसके ऊपर अगर आप डुको करा लेते हैं तो उस पर स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर बार बार आप रफ़ यूज़ करेंगे उसके ऊपर, जैसे हम कुछ भी रख देते हैं, कोई भी सामान अपना या डेली यूज़ का सामान, मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है, एक्सेट्रा, जो भी आप यूज़ करते हैं बार बार, जिसको यूज़ करते हैं कॉम्बैट, तो ड्रेसिंग का जो टॉप है उसके ऊपर आप पीयू करा लें या एक पॉलिस्टर करा लें तो ज़्यादा बेटर है। डुको में जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं। अगर आप वार्डरोब पे करना चाहते हैं ज़रूर वहाँ पर आप डुको करा सकते हैं, फिनिशिंग अच्छी आएगी, बड़े बड़े पल्ले होंगे और कलर अच्छा आएगा, ग्रूव्स अगर है तो बहुत शानदार लगता है डुको। या आपने गोल्ड की पट्टी लगा रखी है या टी लगा रखी है तो बहुत ही बढ़िया लुक आने वाली है अगर आप डुको करते हैं। टॉप के अलावा डुको को आप कहीं भी कर सकते हैं, सोफ़ा, बेड, चेयर्स, वार्डरोब, किसी भी चीज़ पर, शटर्स, किसी भी चीज़ पर आप कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि डुको थिनर बेस होता है, इसलिए उसको ऐसी जगह कराएं जहाँ पर स्क्रैच कम से कम आए। पीयू की अगर हम बात करेंगे तो पीयू हार्डनर बेस होता है, पीयू को भी आप फर्नीचर पर कहीं पर भी करा सकते हैं, इवन के आप कार्विंग पे भी करा सकते हैं। कार्विंग का अगर आपका फर्नीचर है उस पर भी आप पीयू करा लीजिए, चाहे वो पीयू पेंट हो चाहे वो पीयू पॉलिश हो, आप कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन कार्विंग पर आप पॉलिस्टर नहीं करा सकते, पीयू करा सकते हैं, पॉलिश पेंट कुछ भी आप सोफ़े पे करा सकते हैं, बेड पे करा सकते हैं। और किचन के जो शटर्स होते हैं उस पे तो आपको वही पीयू ही कराना चाहिए, चाहे क्लियर, अगर आपने वीनियर लगा रखी है तो आप क्लियर यूज़ करें, अगर आपने HDMR या MDF यूज़ किया है तो आप पेंट यूज़ करें, यानी पीयू पेंट। लेकिन किचन की शटर पे बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पर ऑयली शोयली कुछ भी अगर लग जाता है तो वो कपड़े से ईजिली क्लीन हो जाता है, कॉटन के कपड़े से। उसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर आपको क्लीनिंग का प्रोसेस जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा कैसे आपको क्लीनिंग करनी है पीयू की। पीयू अच्छा खासा महंगा होता है, लेकिन उसकी जो फील होती है, उसकी जो फील आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, लग्जरी फील मिलेगी। अगर आपका बजट है तो मैं यही कहूँगा कि आप पीयू ही कराएं।
और अगर आप पीयू कराने की सोच रहे हैं तो कुछ ब्रांड है, लीडिंग ब्रांड है जिसका आपको कराना चाहिए। यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि आपको किसका कराना चाहिए, लेकिन जो अच्छे ब्रांड है, टॉप ब्रांड है, आप उसी को कराइए, क्योंकि लगभग रेट सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो थोड़े से अंतर के लिए आप अपना सारा पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसे ही ब्रांड का आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके घर पेंटिंग के नाम से इंस्टाग्राम में हमारा अकाउंट है, वहाँ पर जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कौन से ब्रांड का आपको लगाना चाहिए। आप वहाँ पर मुझे फोटोग्राफ्स भी भेज सकते हैं, जिसको देखकर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको इस ब्रांड का लगाना चाहिए। और अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर से आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।